हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो बीएससी बायो एंड बीएससी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे थी, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीए के बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में, जो कि आपके यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले इतना समझ लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका बीए ऑनर्स नहीं होता है, ठीक है। आईपीएस कोर्स के तहत जो भी आपके जैसे बीए इन फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, बीए इन मीडिया स्टडीज़ हो गया, तो कुछ ऐसे 3 से 4 कोर्सेज कराए जाते हैं। उनकी बात अलग है, वो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। बाकी यहाँ आपका जनरल बीए कराया जाता है, बीए ऑनर्स यहाँ नहीं होता है। अब बीए ऑनर्स नहीं होता है तो यहाँ आपको क्या होता है, जनरल बीए होता है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 3 सब्जेक्ट यानी कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं, जितने भी आज मैं आपको 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, तो यहाँ आपको इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से, इन 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होता है, जो आपको 2 साल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको थर्ड ईयर में अपना एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करना होता है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहती है। आई होप इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हम बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की। तो आपको ये किस तरीके से आपके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ अलॉट होते हैं, जो कि आपको पहले से प्रेफरेंस नहीं भरनी पड़ेगी। काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो है प्रेफरेंस भरनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। तो ये देखिए 101 से लेके यहाँ पूरा आपके 200 तक आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। पहला हो गया आपका 101। मैं यहाँ पहला दूसरा करके ही बोलूँगी इसको, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उसके लिए आपका जो भी पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका बीए के लिए, वो है आपका अरेबिक, इंग्लिश लैंग्वेज एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो ये चीज़ हो गई आपकी फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकेंड है आपका अरेबिक इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन। थर्ड है आपका अरेबिक हिंदी एजुकेशन। फोर्थ है आपका अरेबिक उर्दू इकोनॉमिक्स। इसके बाद फिफ्थ है अरेबिक उर्दू और मेडिवल हिस्ट्री। इसके बाद सिक्स्थ है आपका इकोनॉमिक्स, डिफेंस स्टडीज़ एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो ये हो गया आपके सिक्स कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी मैं आपका यूपीएससी के लिए, आपका कौन सा बेस्ट रहने वाला है। ये सारे हो गए। इसमें देखिए आपका एक लैंग्वेज ऐड है, यानी कि अरेबिक और उर्दू आपका यहाँ ऐड हो रहा है। तो ये उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होते नहीं हैं अगर जनरल लेवल पे देखें तो। इसके बाद आपका 7th से स्टार्ट करते हैं, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। इसके बाद 107 है आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर। इसके बाद 108 है आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड एंशियंट हिस्ट्री। तो ये जो आपका 108 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये आपका काफ़ी प्रोडक्टिव अगर आपके पास है तो आपके लिए आपकी स्टडीज़ बीए की काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाली है। तो ये चीज़ है आपका, ये आपका एक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन में से आता है 108 वाला, ठीक। तो इसको मार्क कर लीजिए, अगर आपके इसके लायक मार्क्स हैं, अगर आपको प्रेफरेंस में ये भरना है तो आप भर सकते हैं। बात कर लेते हैं 109 पे है आपका इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद है आपका 110 इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर। फिर है इकोनॉमिक्स उर्दू इंग्लिश लिटरेचर। फिर है एजुकेशन इकोनॉमिक्स इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस एंशियंट हिस्ट्री। ये हो गया आपका 114 पे है एजुकेशन साइकोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर। फिर 115 पे है आपका हिंदी एंशियंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। 116 है आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एंशियंट हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इतने सारे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब आपको पढ़ के बताना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है, इसलिए मैं स्क्रीन पर आपको कुछ दिखा दे रही हूँ। बाकी जितने भी बेस्ट कॉम्बिनेशन होंगे उनको मैं मार्क करती जाऊँगी। तो ये सारे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको मैथ्स का भी एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाता है, स्टैटिस्टिक्स भी आपको पढ़ने यहाँ मिल जाता है बीए के लिए। फिर आ जाते हैं आपके कुछ मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट, जिनका पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मेडिवल हिस्ट्री है। तो यहाँ ये सारे कुछ आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट आर्ट्स के हैं तब आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा बीए। इसके साथ साथ अगर आपके साथ आर्ट्स के 2 सब्जेक्ट हैं और तीसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी या फिर इंग्लिश लिटरेचर है, तो भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये सब्जेक्ट आपकी बेस्ट कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 138। ये आपका काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है फॉर यूपीएससी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी, ये तीनों चीज़ें आपका कहीं ना कहीं यूपीएससी का बेस क्लियर कर रही होंगी। तो ये चीज़ हुई।
इसके बाद 139 है आपका और फिर 140, 141। यहाँ देखिए एजुकेशन, थोड़ा सा बस एजुकेशन का उतना यूज़ नहीं है एजुकेशन सब्जेक्ट का। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं अगर यूपीएससी के बेसिस पे देखें। बाकी 142 से लेके आपके जितने भी ये देख सकते हैं 142 से 149 तक आपके पेंटिंग और पर्शियन भी आपका इसमें एक सब्जेक्ट इंक्लूड है। इसके साथ साथ संस्कृत, जिनके काम का है वो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आपका 150 से लेके है आपका 150 से लेके आपका 160 तक अप्रॉक्स आपके इंग्लिश से रिलेटेड आपके जो भी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ प्रेफर किया गया है पहले उस पर, तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपकी ये सारी चीज़, ये सारी पेयरिंग करी गई है आपकी, ये चीज़ हो गई, ये सारे कॉम्बिनेशन से। इसके बाद आपको स्क्रीन पे तो दिखा ही रही हूँ, पढ़ना हर चीज़ मुश्किल है। अब मार्क करते हैं आपके जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपका ये हो गया इंग्लिश लिटरेचर, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस। इसके साथ इंग्लिश लिटरेचर, फिलॉसफी, एंशिएंट हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिलॉसफी, मेडिवल हिस्ट्री। इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके। बाकी देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पे देखते हुए चलिए। 160 कॉम्बिनेशन, 163 आपका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। बाकी बात करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी में से आता है। तो यहाँ देखिए डिफेंस स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितने भी आपको और ये एंथ्रोपोलॉजी वाला छोड़ के यहाँ देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 168। इसके बाद है आपका ये दोनों आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको संस्कृत सब्जेक्ट से नहीं करना है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बाकी ये कुछ 180 तक आपके संस्कृत से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। 181 के बाद से देखें तो आपके कुछ वोकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि सितार, सितारा हो गया, सॉरी सितार हो गया आपका, सितार, तबला हो गया। इसके बाद उर्दू हो गया आपका। तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप ये प्रेफर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके प्रेफर करा रही हूँ, मतलब जो आपको बता रही हूँ, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके बाद ये चीज़ हो गई आपके बाद जैसे कि ये कुछ सब्जेक्ट हो गए उर्दू से रिलेटेड, आपके यहाँ से सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद वोकल से रिलेटेड आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे 196 तक। बाकी बचे हुए जो आपकी 4 से 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में ही सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इस वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को छोड़ के उतना मैं नहीं कहूँगी। साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी मोटिव से। बाकी सोशोलॉजी जैसे 197 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, फिलोसफी और एंशिएंट हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एजुकेशन और मेडिवल हिस्ट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आप सभी को सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं समझ आए होंगे कि आपको किस तरीके से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होते हैं। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ।